नमस्कार, मैं हूं योगेश राणा और आइए ये समझने की कोशिश करते हैं कि हरीश रावत की स्थिति हार के बाद क्या है और वो क्या कर रहे हैं। हरीश रावत 2 लेवल पर हारे हैं। एक प्रदेश की पूरी लड़ाई हार गए और दूसरा वो लाल कुआं भी नहीं जीत पाए। हरीश रावत ने अपने सोशल मीडिया पर हाल ही में 2 पोस्ट ऐसी शेयर की है जिनकी चर्चा की जानी जरूरी है। पहली पोस्ट एक जवाब है। मेरे एक मित्र शैलेंद्र नेगी ने एक सवाल उठाया था जिसका उत्तर हरीश रावत ने दिया है। शैलेंद्र नेगी के सवाल और हरीश रावत के उत्तर पर बात करेंगे, लेकिन पहले ये देखते हैं कि हरीश रावत ने यह क्यों लिख दिया कि आज मैं सोनिया गांधी से कैसे नजर मिला पाऊंगा। हरीश रावत ने सोशल मीडिया पर लिखा है, आज दिल्ली में 4 बजे वर्किंग कमेटी की बैठक है, मैं उसमें भाग लेने जा रहा हूं। दिल्ली की ओर जाने की कल्पना मात्र से मेरे पांव मन भर भारी हो गए हैं। कैसे सोनिया जी के चेहरे की तरफ देखूंगा। ये हरीश रावत ने लिखा है और वो अपनी हार से इतने दबाव में है कि सोनिया गांधी के सामने जाने की हिम्मत तक नहीं जुटा पा रहे। हरीश रावत ने वैसे तो और भी बहुत सी बातें लिखी है, लेकिन एक बात और है जिस पर गौर करने की जरूरत है। वो लिखते हैं, राजनीति में एक स्तर तक पहुंचने के बाद व्यक्ति को व्यक्तिगत भावनाओं को अलग रखना होता है। यह बात हरीश रावत ने लिखी है, लेकिन सवाल यह है कि हरीश रावत खुद इस बात पर कितना अमल करते हैं। आज कांग्रेस जहां पर खड़ी है उसकी जड़ में बहुत हद तक उनका खुद का व्यक्तिवाद ही है, ऐसा मेरा मानना है। भाजपा में एक समय और काल के बाद व्यक्ति बदल जाता है, जिस कारण बहुत कुछ बदल जाता है, लेकिन विचारधारा नहीं बदलती है। लेकिन कांग्रेस राष्ट्रीय नेतृत्व के मामले में भी केवल एक ही दिशा में देख रही है, एक ही परिवार की तरफ देख रही है। शायद इसी का परिणाम है कि लोग कांग्रेस की ओर देखने के बजाय अब आम आदमी पार्टी की तरफ देखने लगे। खैर, आइए आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि शैलेंद्र नेगी ने ऐसा क्या लिख दिया कि हरीश रावत को बड़ा लंबा चौड़ा जवाब देना पड़ गया। दरअसल हरीश रावत ने अपनी बेटी की जीत पर कहा था कि मैं धन्यवाद करने हरिद्वार जाऊंगा और साबिर साहब की दरगाह पर भी हरिद्वार की जनता जनार्दन को धन्यवाद देने के लिए पहुंचूंगा। इस पर शैलेंद्र नेगी ने हरीश रावत को संबोधित करते हुए लिखा था, इन्हें फिर भी समझ नहीं आ रहा है, अभी भी दरगाह पर जा रहे हैं। रावत जी, ऐसी यात्राएं बंद कर दीजिए आप, जो आपकी पार्टी को सीधे बैकुंठ की ओर ले जा रही है। आपको चाहिए कि आप केवल भगवान शिव और उनकी जटाओं से निकली गंगा को पूजो, गोलजू को पूजो, कृपया वहीं से बरसेगी। हरीश रावत ने शैलेंद्र नेगी की इस पोस्ट का जवाब लिखा है। हरीश रावत ने सबसे पहले लिखा है, पराजय के बाद पराजित सेनापति को हमेशा उल्हावना और आलोचनाएं सुननी पड़ती है। मैं भी एक स्वघोषित सही सेनापति न सही, लेकिन एक योद्धा तो हूं ही नहीं। इसके बाद हरीश रावत ने शैलेंद्र नेगी को संबोधित करते हुए लिखा है, बात थोड़ी लंबी है लेकिन मुझे लगता है कि सुननी चाहिए। उन्होंने लिखा है, शैलेंद्र जी, मैं बचपन से ही माँ और पिताजी के बताए हुए भगवान को समझने लग गया था। जब मैं कुछ और अधिक समझने लायक हुआ तो हर दिन मैं अपने घर के मंदिर में घंटी बजाकर अपने टूटे फूटे शब्दों में और अपनी धीरे धीरे विकसित होती समझ के अनुरूप कुछ मांगता रहा हूँ। आज भी मेरा कोई भी कार्य बिना भगवत पूजा के प्रारंभ नहीं होता है। भगवान शिव भगवान केदार के रूप में मेरे आराध्य देव है और आपदा से ध्वस्त केदारपुरी में मुख्यमंत्री के रूप में जो कुछ मुझसे संभव था, मैं उनके आशीर्वाद से ही कर पाया। गोलजू देवता में मेरी आस्था का अनुमान आप मेरे सर पर रोज लगाए जाने वाले गोलजू देवता की भभूत से लगा सकते हैं। यह भभूत मेरी शक्ति है। मैं तो कत्यूरियों की आराध्य देवी माँ जिया रानी का भी प्रातः स्मरण करता हूँ और जो कुछ मुझसे हो पड़ा माँ जिया की गुफा के विकास के लिए वह भी मेरे कार्यकाल में हुआ। हरीश रावत ने बहुत ही साफ साफ लिखा है कि मैं इन बातों का उल्लेख केवल देव और देव स्थलों के लिए अपनी आस्था को स्पष्ट करने के लिए कर रहा हूँ। हरीश रावत ने और भी कई सारे सवालों के जवाब अपनी इस पोस्ट के जरिए दिए हैं। इसके आगे वो लिखते हैं, देश और दुनिया में सूफीज्म का बड़ा स्थान है। यह भारत की दुनिया को एक बहुत बड़ी देन है। धार्मिक कट्टरपंथ के खिलाफ सूफीज्म एक बड़ी सोच रही है और साबिर साहब का स्थान उन सोच का एक बहुत बड़ा मुकाम है और लाखों लोगों की आस्था का केंद्र है। मैं मानव मात्र की आस्था या सामूहिक आस्थाओं को सम्मान देना अपना राष्ट्रीय कर्तव्य मानता हूँ। यह हरीश रावत ने लिखा है। हालांकि उन्होंने बहुत बड़ी पोस्ट लिखी है
कई सारे स्पष्टीकरण देते हुए, जिनमें से मैंने यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बातें शेयर की है। आप इसको उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर जाकर पढ़ सकते हैं। यह सब ठीक है वो जो लिख रहे हैं, लेकिन मेरा मानना है कि हरीश रावत बहुत सी वो बातें भी सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं जिसकी जरूरत मुझे नहीं लगता है। पहली बात, हरीश रावत अक्सर सीधी कोई बात नहीं लिखते हैं, उनके कई मतलब होते हैं और विरोधी अपनी समझ से मतलब निकालकर उनके खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। दूसरी बात, उनकी पोस्ट से उनकी रणनीति भी विरोधियों को समझ में आ जाती है। और तीसरी बात, इस चुनाव में उनकी कई सारी पोस्ट ऐसी रही है जो जनता के लिए एक संदेश थी लेकिन विरोधियों के लिए चेतावनी थी। अब जनता कितना समझ पाई है तो सामने आ गया है और विरोधियों ने भी उनकी चेतावनी के खिलाफ हर बार समय रहते रणनीति तैयार कर ली है, ऐसा मेरा मानना है। इसीलिए यह एक बड़ा सवाल है कि क्या हरीश रावत को सोशल मीडिया पर अपनी रणनीति को अपने मन की बात के तौर पर इस तरह से लिखना चाहिए जैसा कि वो लिखते रहते हैं। यह एक सवाल है और इस सवाल का जवाब हरीश रावत ही खुद ज़्यादा अच्छी तरीके से समझते होंगे, वही दे सकते हैं। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।